हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और जैसा कि आप लोगों को आज मैं ये बताने के लिए बहुत ही हर्षित हो रहा हूँ कि आज हमारा ये 100वां वीडियो है। एरा वर्ड का जो है, एरा वर्ड ने आज अपना 100वां वीडियो कंप्लीट किया। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों का प्यार जो है इतना सब बना रहा कि लगातार जो है 100वां वीडियो हम लोग कंप्लीट किए। अभी जो है टीम छोटा ही है, मतलब हमारा परिवार छोटा ही है, लेकिन आप लोगों की वजह से जो है जितना भी बड़ा हमारा ये परिवार बन सका है, आगे भी इसी तरीके से जो है आगे बढ़ता रहेगा और आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। और आप लोग का सहयोग बहुत है। आप लोगों ने बहुत सारा शेयर किया और कई सारे लोगों ने जो सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और जैसा कि आप जानते हैं, एरा वर्ड हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, आज का जो पेपर हुआ है, पेपर GS1 और GS2, स्क्रीनशॉट बाकायदे जो है भेजा गया है ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी जुड़े होंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे उनको वो मिल गया होगा कि एरा वर्ड की टीम के द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन को डायरेक्टली फंसाया गया है। आप GS पेपर 1 उठा के देख लीजिए, GS पेपर 2 उठा के विद प्रूफ। आप प्रूफ कहाँ देख सकते हैं? हमारी टेलीग्राम से जब जुड़े होंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन चारों नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको टेलीग्राम से जोड़ लिया जाएगा। और कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी ले सकते हैं इन्हीं नंबरों से संपर्क करके। और बहुत ही कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। हम जो करवाया गया था जो है बैच में हमारा जो चल रहा था, उस बैच में वो क्वेश्चन करवाया गया था, उसका स्क्रीनशॉट जो है भेजा गया है। आप लोग उसका प्रूफ देख सकते हैं। और आज हमारा 100वां वीडियो कंप्लीट हो रहा है यूट्यूब पर। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चलिए देखते हैं, आज है 24 मार्च। और 24 मार्च का हम लोग क्या देखेंगे? आज करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, 24 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। दिस वीडियो इज 100 वीडियो आज एरा वर्ड, थैंक्स ऑफ टू ऑल। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बहुत बहुत धन्यवाद है, ये 100वां वीडियो बहुत ही देख करके ये खुशी हो रही है इस चीज़ को। और आप लोगों का प्यार भी जो है बना हुआ है, इसी तरीके से बना रहे, उम्मीद ही कर रहे हैं। पहला वीडियो हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज डस्टलिक शुरू किया गया। यह कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है, तीसरा संस्करण है, चौथा संस्करण है या पांचवा संस्करण है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मैं आपको बताऊं कि जो हमारा युद्धाभ्यास एक्सरसाइज चल रहा है, उसका नाम क्या है? याद रखना, डस्टलिक। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? डस्टलिक। या फिर जो है ऐसा पूछ लेगा कि भारत डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके साथ करता है? उज्बेकिस्तान के साथ करता है। अब यह चौथा संस्करण है, ये पूछा गया है, तो यह तीसरा संस्करण है। चौथा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। ठीक है, यह कहाँ पर हो रहा है? यह हो रहा है यांगिरिक कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में है। ये कहाँ पे है? ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, तो जो भारतीय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसमें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट कर रहा है। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कौन कर रहा है? ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट कर रहा है। और ये चीज़ बता सकते हैं आप लोग क्या कमेंट करके? उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ, ताशकंद है। ताशकंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सुमेलो बाबे माएगा का निधन हो गया? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सुमेलो बाबे माएगा का निधन हुआ? मेडागास्कर के हैं, मालदीव के हैं, माली के हैं, ब्राज़ील के हैं।
ये कहाँ के हैं? ये माली के हैं। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। अच्छा, माली की राजधानी क्या है अगर बात की जाए? बमाको। बमाको। मुद्रा यहाँ की क्या है? मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है। और यह जो राष्ट्रपति, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये कब से कब तक थे? ये 2017 से कब से कब तक थे? 2019 तक। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम याद रखना, सोमेलो बाबू माएगा। ठीक है। माएगा जो है माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। माली की राजधानी बमाको है। माली की मुद्रा फ्रैंक है। यह प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्होंने जो संभाला था, ये 2017 से 2019 के मध्य संभाला था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में कौन सी राजधानी सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, अशगाबाद। तो कौन सी राजधानी सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? यह अपने भारत महान की, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है। और सबसे अगर प्रदूषित शहर की बात की जाए भारत में, तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी है। भिवाड़ी। और इसके बाद सबसे प्रदूषित शहर ये है, पहला स्थान इस शहर में इसका है। उसके बाद किसका स्थान है? गाजियाबाद का। किसका स्थान है? गाजियाबाद का। ठीक। अगर विश्व स्तर पर बात की जाए, यानी कि विश्व स्तर पर बात की जाए, तो सबसे जो है प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। ध्यान रखना, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। उसके बाद चौड़। तीसरे नंबर पे किसका नाम आता है? पाकिस्तान का, अपना पड़ोसी देश। इसके बाद तजाकिस्तान। तजाकिस्तान का नाम आता है। ठीक है। और पांचवें नंबर पर कौन है? अपना भारत। भारत का स्थान इसमें कितना है कि प्रदूषण शहरों में? 5वां स्थान है। तो ध्यान रखना, पहला स्थान बांग्लादेश, दूसरा चौड़, तीसरा पाकिस्तान, चौथा तजाकिस्तान और पांचवा भारत है। और मतलब इसकी रैंकिंग आप समझ रहे हैं ना। विश्व में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में राजधानी की अगर बात की जाए, तो सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की गई है। सब भारत में सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी, उसके बाद गाजियाबाद। अब विश्व स्तर पर देश की जब बात की जाएगी, तो सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, फिर चौड़, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और भारत 5वां स्थान है। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग के द्वारा दिया गया। इसमें कुल 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। यह सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में एक योगदान है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से सारे कथन सही हैं। 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ याद रखना। कुल कितनी महिलाओं को दिया गया? कुल 75 महिलाओं को दिया गया। ठीक है। यह सशक्त समर्थ भारत की दिशा में एक योगदान है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जो 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसीलिए, और सबसे ज़रूरी है कि यह अवार्ड देता कौन है? नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। ठीक है। आइए, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ऑल इंडिया चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन किस स्थान पर रहे? दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पहला स्थान। लक्ष्य सेन इसमें दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि उप विजेता रहे हैं। विजेता के रूप में जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? इसमें विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है। विक्टर एक्सेल्सन ये क्या थे? ये प्रथम स्थान था इनका। ये ऑल इंडिया चैंपियनशिप हो कहाँ पे रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इंग्लैंड में। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने, यानी कि विक्टर जी ने किसको हराया है? जो है लक्ष्य सेन को हरा दिया है। तो प्रथम विजेता है, मतलब प्रथम स्थान पर विक्टर रहे और दूसरे स्थान पर लक्ष्य सेन।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया? पुष्कर सिंह धामी, नवनीत सिंह, हरीश रावत, शिवा सिंह बघेल। किसने लिया 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ? पुष्कर सिंह धामी ने लिया। ठीक है, किसने लिया? पुष्कर सिंह। लगातार दूसरी बार इन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? जनरल गुरमीत सिंह। जनरल गुरमीत सिंह कहाँ के राज्यपाल हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के कौन हैं? राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। ध्यान रखना, इन्होंने इनको शपथ ग्रहण करवाया है। बिहार दिवस कब मनाया गया? 19 मार्च, 22 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। बिहार दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया गया। इसके बारे में बात करें तो यह 110वां वर्षगांठ था। 110वां वर्षगांठ था। ठीक है, तो 1912 में की बात की जाए, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से यह अलग हुआ था। कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को 110वीं वर्षगांठ अपनी मना रहा है बिहार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा स्थान धरती का सबसे गर्म स्थान बना? कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, ईरान। तो कौन सा स्थान धरती का सबसे गर्म स्थान बना? कुवैत स्थान। कुवैत। यहाँ पर जो दर्ज किया गया है वो 53.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या किया गया है? दर्ज किया गया है। पिछले साल की बात की जाए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी मर गए थे। जो आसमान में पक्षी उड़ रहे थे वो उनकी डेथ हो गई थी। प्लस इनके समुद्री किनारे पर जो घोड़े थे वो उबल कर क्या हो गए थे? मर गए थे। ठीक, तो कुवैत की राजधानी, समझ रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि आसमान में पक्षी मर जा रहे हैं, समुद्री क्षेत्र में जो घोड़े हैं वो उबल कर मर जा रहे हैं। तो एक प्रकार से यह एक भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। कहाँ पे? कुवैत में। धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि जानते हैं कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ की दिनार है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का जो है निधन हुआ है? ये बांग्लादेश के हैं। इनका नाम क्या है? शहाबुद्दीन अहमद। ठीक है, ये 1996 से 2001 के बीच क्या थे? ये जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1991 में स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए ये जाने जाते हैं और बहुत ही मतलब अच्छे नेता थे जो है बांग्लादेश के। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट फ्रैंक भारत ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स Q4 2021 में भारत किस स्थान पर है? 46 स्थान, 50वां स्थान, 51 स्थान या फिर 56वें स्थान पर? किस स्थान पर है? नाइट फ्रैंक एक भारत ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स जारी करता है जो 56 देशों का जो है एक इंडेक्स होता है। जो है पिछली बार तो भारत 56वें पोजीशन पे था, लेकिन इस बार 91वें पोजीशन पे है। 51 पोजीशन पे है। ऐसा देखा गया है कि जब अक्टूबर और दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में जो तिमाही देखा गया है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 2.1% की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नाइट फ्रैंक ने एक जो अपना इंडेक्स जारी किया है उसमें भारत किस स्थान पर है? 51 स्थान पर है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगा कि ये हमारा 100वां वीडियो है। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे और उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छे तरीके से इरावट आप लोगों के लिए करता रहेगा। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।